जिन्होंने 40 करोड़ का बजट 400 करोड़ रुपए कर दिया और 456 करोड़ की रिपोर्ट हमारे पास आई। माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। गोवन चिकित्सालय ये लंपी स्किन बीमारी के दौरान बना था। इस समय 1500 के लगभग इसमें गौवंश है जो सड़कों से आया है जी। और एक एक बीमार गौवंश जिसमें एक एक हजार घाव थे, 2-2 हजार घाव थे, उनको यहाँ ठीक किया गया। सरल पोर्टल के माध्यम से 2 चरणों में साल में हम बजट दे रहे हैं, तो उससे व्यवस्था भी सुचारू हो गई है और कोई बजट अब लैप्स नहीं होता है। राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें या अन्य प्रांतों की बात करें तो वहाँ लाखों की संख्या में गौवंश मरा। जी। हरियाणा में 5-6 हजार 7 हजार की रिपोर्ट हमारे पास आ रही जी। है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज की टीम पंचकुला गोवन में है और यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अमनीत पी कुमार जो कमिश्नर है, सेक्रेटरी हैं एनिमल हस्बेंड्री के और डेयरी के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। गौ सेवा आयोग चेयरमैन श्रवण गर्ग जी है, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या मकसद है यहाँ पर आने का और किस तरह से गौ माता की सेवा की जा रही है और किस तरह से भलाई पर आयोग काम कर रहा है। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि गौ सेवा आयोग बड़े बड़े दावे किए गए थे, जब जमीन से सड़कों से गौ माता को उठाने का काम कहा गया था, बजट भी था, अब बजट भी बढ़ गया है, तो किस तरह से काम हो रहा है? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद हरियाणा के गौ भक्तों की ओर से करना चाहूँगा, जिन्होंने 40 करोड़ का बजट 400 करोड़ रुपए कर दिया और 456 करोड़ की रिपोर्ट हमारे पास आई। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आपने कहा कि बेसहारा गौवंश के प्रबंधन के लिए आप यहाँ पंचकुला के अंदर जो गोवन बना है, गोवन चिकित्सालय ये लंपी स्किन बीमारी के दौरान बना था। इस समय 1500 के लगभग इसमें गौवंश है जो सड़कों से आया है जी। और एक एक बीमार गौवंश जिसमें एक एक हजार घाव थे, 2-2 हजार घाव थे, उनको यहाँ ठीक किया गया। इसमें पंचकुला प्रशासन की ओर से, पूरे प्रशासन की टीम की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और गौ भक्तों की ओर से दिन रात मेहनत की गई और हरियाणा में रिजल्ट जो आया पूरे देश से जी अलग रिजल्ट आया। राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें या अन्य प्रांतों की बात करें तो वहाँ लाखों की संख्या में गौवंश मरा। हरियाणा में 5-6 हजार 7 हजार की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है और गौ भक्तों ने भी इस बात को माना है और गौशाला संघ और सभी संस्थाएं लगी। चेयरमैन साहब, 10 गुना आपने बताया कि 10 गुना आपका बजट बढ़ चुका है, तो जिम्मेवारी भी अब 10 गुना बढ़ गई है। अब कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें भी 10 गुना बढ़ चुकी है। गौवंशों को आपने कहा था सड़कों से हटा देंगे, लेकिन इक्का दुक्का देखने को आ ही जाते हैं, रोज एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दाग की तरह है, आयोग पर भी है, सरकार पर भी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है 2014 से, उससे अब तक गौशालाएं 3 गुनी हो गई और गौशाला में गौवंश भी 3 गुना होगा। समाज ने छोड़ने में भी कमी नहीं छोड़ी जी। और हमारा एक ही प्रयास है कि एक भी गौ माता सड़क पर ना रहे जी। उसी के लिए हमने प्रयास करना है और कर रहे हैं। मैडम अमनीत कौर जी भी हमारे कमिश्नर है एनिमल हस्बेंड्री की, गौ भगत हैं, हमारे बीच में खुद गौशाला में घूम रही हैं, देख रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी बाकी भी आ रहे हैं, गौशाला संघ के लोग भी लगे हुए हैं, बाकी लोग भी, गौ सेवा आयोग के सभी अधिकारी। चेयरमैन साहब, अब चलते चलते बस मुझे इतना बता दीजिए, आपने जब ये कुर्सी संभाली थी, जिम्मेवारी संभाली थी, आपने कहा आत्मनिर्भर गौशाला को मैं बनाने वाला हूँ, कितना प्रतिशत बना पाए? बिल्कुल, गोबर से पेंट बन गया है, गोबर से DAP बन गया है, गौमूत्र से फिनाइल बन गई है, गोबर से गमले बन गए हैं, बैलों से, बैल चलने से, जैसे हम ट्रेडमिल पे चलते हैं, हमारा वजन घटाने के लिए बैलों के चलने से बिजली का ही प्रयोग हम शुरू करवा रहे हैं। निश्चित रूप से इस साल के अंदर आपको जमीन पे दिखाई देगी और इसको अप्रूव्ड सोर्स में लाके हम गवर्नमेंट बिल्डिंग पे और प्राइवेट लोगों को भी एक कॉमर्शियल गतिविधि के रूप में इस साल में हम ले आएंगे। ये निश्चित रूप से रहेगा
और प्रशासन का हमें इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। जी उसके लिए मैं उनका भी और गौ भक्तों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी, चलिएगा अमनीत पी कुमार हैं, सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, 10 गुना बजट बढ़ा दिया गया है, जाहिर तौर पर अब और ज्यादा गौ सेवा में काम होगा, तो क्या उम्मीद की जाए कि अब बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस साल में? बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया, जो हरियाणा सरकार ने बहुत बजट बढ़ा के दिया है गौ संरक्षण के लिए और सारी एक्टिविटीज़ के लिए, उसमें उसी के अंतर्गत अब हम जगह जगह विजिट भी कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे देख रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं और जो पार्टनरशिप है हमारी, उसको हम कैसे बढ़ावा दें, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का प्रयास नहीं है, इसमें समाज सेवा के जो संस्थाएं हैं, विभिन्न हमारे नागरिक हैं, हमारे अन्य विभाग हैं, चाहे वो पंचायती राज है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, सभी की जो है भागीदारी से ही ये काम आगे बढ़ पाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी को, हमारे जितने भी नागरिक हैं, उनको भी निवेदन करना चाहूँगी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स और हमारा जो अपना हरियाणा का पर्टिकुलरली गौ संरक्षण एक्ट है, उसके माध्यम से भी जो प्रयास सरकार करे ताकि इसका अच्छी तरह संचालन हो सके। मैडम, बजट का पैसा है, कहीं गौशाला का लैप्स हो जाता है, वो भी एक बड़ी समस्या है। उनके जो ढांचागत सुधार करना है उसके लिए वो पैसा होता है, लेकिन वो लैप्स हो जाता है। क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था की जाएगी आपके द्वारा, सरकार के द्वारा, कि पैसा उन गौशालाओं तक, उन गोवंशों तक पहुंचे? जो बजट है हमारा, वो हम पहले जैसे प्रक्रिया फॉलो कर रहे थे, उसको और सुविधाजनक करने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से 2 चरणों में साल में हम बजट दे रहे हैं, तो उससे व्यवस्था भी सुचारू हो गई है और कोई बजट अब लैप्स नहीं होता है। और जो गौशालाएं हैं, उनकी जो है प्रॉपर संचालन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नियमित रूप से बजट रिलीज किया जा रहा है। अमनीत पी कुमार है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी हैं, और वो कहते हैं कि अब सुधार किया जाएगा। 40 करोड़ से बढ़ा के अब 400 करोड़ किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वर्ष में किस तरह के सुधार होते हैं, क्योंकि गोवंश है सड़कों से हटाने का काम गौ सेवा आयोग ने लिया था, और उसके अलावा और कौन से काम लिए थे कि जो ढांचागत परिवर्तन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गौशालाओं का, वो सुधारा जाएगा और सुधार किया जाएगा, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। अब देखना होगा कि अगर गौशाला आत्मनिर्भर हो जाती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उन्हें बाहर से पैसे की फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखना होगा सरकार और गौ सेवा आयोग उसको कितनी जल्दी कर पाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस आप बने रहिए हरियाणा आज के साथ।